नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह। तो बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू के माध्यम से हम इसको पढ़ रहे हैं। अब बॉटनी एंड ब्रांचेस जो चैप्टर हमने शुरू किया था, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉटनी एंड ब्रांचेस का ही पार्ट 2। जी हाँ, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो हमने कल 13 तक ऑलरेडी कर दिया था। आज हम शुरू करते हैं 14 से। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड दियर इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो बायोलॉजी का वो ब्रांच है जहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, तो उसका जो रिलेशनशिप है लिविंग यानी सजीव के और उसके इन्वायरमेंट, उसके वातावरण और लिविंग के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी होता है जो कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए देखिए फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या होता है? देखिए फिजियोलॉजी एक में हम पढ़ते हैं, ये भी एक स्टडी ही है, इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, कि जो हम मानव का शरीर होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे जो भी डिस्क्राइब करता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके पीछे क्या ये जो बॉडी फंक्शन कर रहा है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। अगर किसी ह्यूमन के हेल्दी बॉडी में कुछ होता है तो वो मतलब डेली टू डे लाइफ में क्या होता है, कैसे वो काम करता है, या फिर अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका क्या रीज़न है, कैसे वो करता है। मतलब पूरे एक तरह से फिजियोलॉजी में जो है ह्यूमन का जो बॉडी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें जो भी वेरियस सेल्स कैसे काम करते हैं उन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे ही पढ़ाई करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी है। जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स आपको पता होगा ये एक प्रोसेस है। क्या है ये एक है प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? तो ये प्रोसेस है कि हेरिडिटरी जो कैरेक्टर होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो पहुंचाने का प्रोसेस है, ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, यहाँ से आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जी बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये बिल्कुल वही हैं। फिर एक लास्ट ऑप्शन आप अगर देखो तो ये है जियोलॉजी। जियोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो ये इसके बारे हम अगर अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी के बारे में, उसके स्ट्रक्चर वो कैसे बना है, कैसे मटेरियल से बना है, क्या प्रोसीजर है, वो सब कुछ जो हम पढ़ते हैं ना वो जियोलॉजी में पढ़ते हैं। जियोलॉजी। तो जियोलॉजी ये स्टडी ऑफ जियोलॉजी कह सकते हैं आप ये पे, और मतलब स्टडी ऑफ अर्थ एक्चुअली कह सकते हैं आप जियोलॉजी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपसे पूछ रहा है फ्लावरिंग प्लांट का जो कल्टीवेशन हम करते हैं तो वो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? तो ऑफ कोर्स फ्लावरिंग प्लांट की जो कल्टीवेशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे बोल रहा है अगर कोई जो फूलों का आदि खेती करता है ना, तो इस खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। खेती करने को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए की बात अगर करें
फिनोलॉजी, ये क्या है? फिनोलॉजी क्या है? तो देखिए, फिनोलॉजी एक पीरियोडिक इवेंट्स है जो हमारे बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल में होता है हर एक वक्त के अंतराल पर, वही उसी को हम कहते हैं फिनोलॉजी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी आपको मालूम होगा, पिछले में भी हमने बताया था, ये एक साइंस है सॉइल मैनेजमेंट का, ठीक है, या फिर कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का। सॉइल मैनेजमेंट, ये वर्ड याद रखिएगा, आपको आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो जहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर बॉटनी तो आपको पता होगा, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट में करके बताइए कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, अभी जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसमें क्या था, वो था कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर था, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर और फिर यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लावर। यहाँ पे फूलों के बारे में अगर पढ़ाई करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं, और यहाँ पे अगर फूलों की खेती करते हैं तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं। तो अगर इसके बारे में पढ़ाई, फूलों के बारे में पढ़ाई करते हैं तो हम उसको बोल देते हैं एंथोलॉजी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और वहीं अगर इसकी फूलों की खेती करते हैं तो हम बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर को क्या बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर वहीं पे बात करें अगर ऑप्शन बी, देखिए एग्रेस्टियोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्रेस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट एग्रेस्टोलॉजी के बाद फिर यहाँ पे देखिए फिनोलॉजी। फिनोलॉजी हमने अभी आपसे डिस्कस किया थी कि पीरियोडिक इवेंट्स है बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स का। और फिर यहीं पे बात करें पोलिनोलॉजी, ठीक है। तो पोलिनोलॉजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ डस्ट, जो धूल पार्टिकल्स है, कण पार्टिकल्स है ना, उसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसको पोलिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पैलियोबॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इज विच वी स्टडी अबाउट। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है, पैलियो अगर हटा दें तो वो बॉटनी से समझ में आ रहा है, इससे आप ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो बॉटनी में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, और पैलियो जो होता है वो फॉसिल्स के बारे में हो जाता है। तो पैलियो बॉटनी क्या होगा, प्लांट फॉसिल्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्लांट फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, पैलियो बॉटनी के बारे में। यहीं पे ये जो आप देख रहे हो पैलियो बॉटनी, ये पे पैलियोंटोलॉजी एक होता है, ठीक है, पैलियोंटोलॉजी। अगर ये पैलियोंटोलॉजी हो जाता है तो इसमें हम एनिमल फॉसिल्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो ये माइकोलॉजी इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये किस ब्रांच के लिए, यानी कि किसकी हम स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। तो ये स्टडी ऑफ फंगी आपको कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन ए की बात करें अलगी, तो स्टडी ऑफ अलगी क्या कहलाता है, तो इसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है, ये फाइकोलॉजी है। वायरस को हम बोलते हैं, यानी वायरस के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी ऑफ वायरस, तो इसको हम बोल देते हैं वायरोलॉजी। और फिर वहीं पे बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें हम बोल देते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है लॉजी का। लॉजी मतलब स्टडी ही होता है, किसी भी वर्ड में अगर लॉजी लग गया यानी कि वो हम उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है
सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। तो ये सिल्वीकल्चर वर्ड है, ठीक है। तो ये कौन से ब्रांच है, इसमें क्या हम पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर में? तो इसमें हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जो जंगल हैं उसके विकास के बारे में पढ़ते हैं सिल्वीकल्चर में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है नंबर 20। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब वो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वो ब्रांच जो कंसर्न्ड है, जो रिलेटेड है क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे, तो इन में से वो कौन सा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ये है बी, एग्रोनॉमी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि जो एग्रोनॉमी होता है ये है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो हमने आपको पहले भी बताया था, और साथ में क्या है ये भी इसमें ऐड किया था कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी, अगर हम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स भी करते हैं स्टडी तो वो भी आ जाएगा इसी में, यानी कि एग्रोनॉमी में, ठीक है। यहीं पे बात करें अगर एग्रेस्टोलॉजी, तो अभी हमने आपको बताया स्टडी ऑफ ग्रास, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रास हो जाएगा। और एंथ्रोपोलॉजी तो पता होगा, ये एक सब्जेक्ट्स भी है जिसमें ये मतलब मोस्टली पॉपुलर सब्जेक्ट्स है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम ओरिजिन, डेवलपमेंट और रिलेशनशिप, कल्चर, हमारे पास्ट और पर जो ह्यूमन है, ह्यूमन सेटलमेंट का, इसके पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, इसका डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इसके ओरिजिन जो भी कहाँ से कहाँ तक हुआ, पास्ट और प्रेजेंट में क्या जो भी है, तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये था पार्ट 2, हम जल्द ही लेकर लौटेंगे पार्ट 3। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, यही हमारा मोटिवेशन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बिहार सिविल्स आपको प्रोवाइड करता है पूरे साल बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स। जी हाँ, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर 2 फॉर्मेट में होता है हमारा। पहला होता है मंथली कलेक्शन और दूसरा टॉपिक डिस्कशन, ठीक है। ये पूरे साल आपका चलता रहता है चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।